प्यारे व्यूअर्स, दर्शक, बीकेटी सर चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और मैथिली चारों लिटरेचर की जानकारी आपको दी जाएगी, शिक्षा दिया जाएगा। मैं प्रयास करूंगा हमारे दर्शक 8 साल से लेकर 60 साल तक हो, हमारे ज्ञानार्थी 8 साल से लेकर 60 साल तक हो। आज का विषय संस्कृत है। आज संस्कृत में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जीवदेव। वही प्रभु, वही ईश्वर विद्या देने वाले हैं, वही बंधु के समान हैं, वही सखा के समान हैं, वही कुटुंब परिवार के समान हैं, वही माता पिता के समान हैं। परमपिता परमेश्वर जिन्होंने हमको आपको मानव के तन में जन्म दिया है। तो संस्कृत विषय के अंतर्गत छात्रों, हमारे 8 साल से लेकर 60 साल तक के व्यूअर्स, आइए आपको मैं देखिए प्रारंभ में क्या है। संस्कृत में क्या है कि आपको जैसे कि छोटे छोटे वाक्य बच्चों को पढ़ाया जाता है। लगभग 3-4 से संस्कृत शुरू होता है। रामः चलति, राम चलता है। चक्रः चलति, चक्का चलता है। पहिया घूमता है, पहिया चलता है। काकः वदति, अब कौवा बोलता है। सह गच्छति, वह जाता है। सा गच्छति, वह जाती है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। मैं जाऊँगा, अहम गमिष्यामि, तुम जाओगे, त्वम गमिष्यसि, वह जाएगा, सह गमिष्यति। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं। चक्रः चलति, बालः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालिका पुस्तकम पठति, बालिका पुस्तक पढ़ती है। रामः आम्रम खादति, राम आम खाता है। ये छोटे छोटे वाक्य आपके पुस्तक में है। छोटे छोटे वाक्य सीखते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मीन्स हम लोग। अब अस्मत् शब्द रूप पे जाएंगे आप तो अहम आवाम वयम मिलेगा उसमें। माम अस्मान अस्माभि, वो रूप अस्मत् शब्द रूप। युष्मत् रूप में जाएंगे, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयंग मतलब तुम लोग, ये युष्मत् शब्द रूप में मिलेगा आपको। तद शब्द रूप में जाएंगे तो सह मतलब वह, तो मतलब वे लोग, ते मतलब वे लोग। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वो लोग। हम सभी जानते हैं संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, आप संस्कृत कैसे सीखेंगे, संस्कृत कैसे संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे, संस्कृत शुद्ध कैसे लिख सकते हैं। संस्कृत शुद्ध पढ़ना बहुत ही कठिन है। अभ्यास के द्वारा उसको ही पढ़ सकते हैं। इसके लिए व्याकरण जानना जरूरी है। संस्कृत लिखने के लिए तो व्याकरण जानने की ज़रूरत है ही। अब बोलने की आवश्यकता कम होती है। परंच विद्वज्जनाः मम प्रिय छात्र छात्राः संस्कृत वक्तुं व्याकरणस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। अहं कथयितुं चाहं करोमि। संस्कृत भाषा माध्यमेन त्वं बैंक क्षेत्रे, कार्यालये, सरकारी कार्यालये, भिन्न भिन्न कार्यालये संस्कृत भाषायाः प्रयोगं नास्ति। परञ्च संस्कृत भाषा माध्यमेन त्वं विद्वान् लेखकस्य रचना पठितुं शक्नोषि। त्वं गीतायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोषि। त्वं रामायण संस्कृत भाषायाः वाल्मीकि रचित रामायणस्य अध्ययन कर्तुं शक्नोमि। संस्कृत भाषा माध्यमेन अस्माकं वेदः सामवेद यजुर्वेद
अथर्वेद ऋग्वेद से अध्ययनम विना संस्कृत ज्ञानस्य संभवम नास्ति। येन कारणेन संस्कृत भाषा ज्ञात्वा अध्ययने अध्यापने सम्मिलितं कृत्वा प्रचारं प्रसारं कुरु भवान्, तर्हि अस्माकं देववाणी संस्कृतस्य प्रचार प्रसार आधुनिक युगे वर्तमान युगे प्राचीन काले संस्कृत एकमात्र विषयम् आसीत्, परन्तु वर्तमान काले संस्कृतस्य उपेक्षा भवन्ति। जनाः संस्कृतं प्रति अरुचिपूर्ण व्यवहारं कुर्वन्ति, जनाः कुर्वन्ति। येन कारणेन अहं कथयितुं शक्नोमि संस्कृत भाषा माध्यमेन अध्ययनं कुरु। संस्कृत भाषा लिखितं पुस्तकस्य ग्रन्थस्य धार्मिक ग्रन्थस्य आध्यात्मिक ग्रन्थस्य अध्ययनं कुरु भवान्, तर्हि संस्कृत भाषा अपि एकः सजीव रुचिपूर्ण व्याकरण आधारित ज्ञानस्य आवश्यकतामस्ति। आगच्छतु। सर्वप्रथमम् एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। अगर हम पठ धातु पर लट लकार को स्थापित करें, पठती पठ जोड़ती पठती, पठ जोड़ता पठतः, पठ जोड़ अंति पठन्ति, पठती पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी पठथः पठथ। उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पठामी पठावा पठामा। यही सूत्र है। आप गम धातु जाने के अर्थ में इसमें बैठाएंगे ती तह अंति सी तो थ को, तो कैसे बैठेगा? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसी गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावा गच्छामि। मैं जाता हूँ अहम गच्छामि। आप वाक्य बनाइए। छोटे छोटे बच्चों, हमारे व्यूअर्स, हम दोनों जाते हैं आवाम गच्छावह, हम लोग जाते हैं वयम गच्छामः। तुम जाते हो त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छतः, तुम लोग जाते हो यूयम गच्छतः। मैं जाता हूँ अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं आवाम गच्छावह, हम लोग जाते हैं वयम गच्छामः। प्यारे बच्चों, शब्द रूप को, विभक्ति को, लकार को 5 लकार होते हैं। अभी लट लकार की थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है, पुनः इस पर और बात करेंगे। लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होता है, लेट लकार भविष्यत काल में प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है, लोट लकार अनुज्ञा अर्थ में, जहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, अनुज्ञा अर्थों में, और विधिंग लकार चाहिए अर्थों में प्रयोग होता है। तो आज की क्लासेस में इतनी आपको गृह कार्य दे रहा हूँ कि आप शब्द निर्माण, शब्द को चयन करें संस्कृत में। शब्द संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाएं। ती तह अंति सी थ आमी आवा आमा, यह सूत्र है। इस पर पठ धातु, गम धातु, लिख धातु, दृश्य धातु, भिन्न भिन्न तरह के धातुओं से आप इस शब्द रूप का निर्माण, धातु रूप का निर्माण कर सकते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। तो गृह कार्य आपका यही है, आप लट लकार याद करें, संस्कृत से वाक्य बनाएं। और मेरा गुरुदक्षिणा ये है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें। आपको जो भी कमेंट, पॉजिटिव कमेंट है, निगेटिव कमेंट तो आप नहीं ही करेंगे। मैं निस्वार्थ से संस्कृत शिक्षा के प्रति, लिटरेचर के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी लिटरेचर के शिक्षक थे, हाई स्कूल में 40 साल तक किशनगंज में रहे, और वही लिटरेचर को मैं उन्हीं के दिए गए इस गिफ्ट को, सौगात को आप तक कहते विद्या ज्ञान करने से और अधिक बढ़ती है। जैसे विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या भोग करी यश करी विद्या गुरुणाम गुरु। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वतं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गुरुदक्षिणा स्वरूप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइब। मेरा यही गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए।